तो अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरा नाम अदिति है और कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 का 50 दिन के अंदर फुल ऑन रिवीजन लेकर हम लोग आए हैं। इग्निशन बैच के अंदर 10 साल के पिछले सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे पीडीएफ के साथ में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर सभी सब्जेक्ट्स के। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ में इग्निशन बैच, जिसकी प्राइस है 4000। जैसा मैंने आपको बोला, साइज में जितनी ज्यादा बड़ी मैम उसके अंदर उतना ही ज्यादा मुश्किल है डेटा को ढूंढना, इसीलिए साइज में तो वो बड़ी है बट उसके अंदर डेटा को ढूंढने में ज्यादा समय लगता है। तो ये जो होती है ये होती है आपकी लेवल 4 वाले मेमोरीज। ये जो मेमोरीज है इनको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक टेप्स, जो सबसे नीचे है, सबसे बड़ी है, ठीक है, और इसीलिए इसके अंदर डेटा ढूंढने में समय ज्यादा लगता है। तो हम वो डेटा इसके अंदर रखें जिसका रोज काम नहीं पड़ता है। सही बात है ना मैम। जैसे एक बात बताओ, आपने नाम सुना होगा ना डेटा वेयर हाउस, आपसे यूजीसी नेट एग्जाम में भी पूछा गया। डेटा वेयर हाउसेस, डेटा वेयर हाउसेस पर जो रखा हुआ डेटा है वो कौन से टाइप की मेमोरी में रखा है? वो रखा हुआ है मैम मैग्नेटिक टेप टाइप की मेमोरी के अंदर। किस पे? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप्स जो होते हैं वो आप लोगों की बिल्कुल टेप ड्राइव्स जैसी होती है, ठीक है ना। जैसे आपको याद हो तो बचपन में कैसेट्स आती थी और उस टाइप की जो मेमोरी हम यूज करते थे, है ना। अब आज भी वो यूज होती हैं, बट कहाँ पर यूज होती हैं मैम? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्लो एक्सेस के साथ में आती है, बहुत धीरे ये काम करती है, तो हम इनके अंदर यूजुअली वो डेटा रखते हैं जिसको हमें बस स्टोर करके रखना है। ज्यादा केसेस में वो यूज आती नहीं है ना। रोजमर्रा के काम में मैम वो काम नहीं आती इतनी, तो हमने रख रखा है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े सर्वर्स है, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स के पास में बहुत सारा पुराना डेटा रखा है। जैसे कि आप फेसबुक पे दिन भर सारा डेटा डालते हो, इंस्टाग्राम पे दुनिया भर का आपका जहान का डेटा डालते हो, मैंने कहाँ गया, कहाँ कॉफी पी, किसके साथ पी, किसके साथ नहीं पी, सब आप डालते हो। तो भाई करोड़ों लोग हैं जो उसके ऊपर डाल रहे हैं ये सारा डेटा। अब इस सभी डेटा का रोजमर्रा के अंदर क्या काम है? ये तो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा है। तो जहां जाके स्टोर हो रहा है वो मेटा का सर्वर्स होंगे। ये जो मेटा के सर्वर्स होंगे, इन सर्वर्स के लिए उसने डेटा वेयर हाउसेस बना रखे होंगे, जहां पर वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? अरे बड़ा सा गोडाउन जहां पर सामान रखा रहता है। रोज काम नहीं आता है मैम, कभी कभी काम आता है। तो कभी कभी काम वाली जो चीजें हैं वो हम लोग रखते हैं हमारे मैग्नेटिक टेप्स में, डेटा वेयर हाउसेस के अंदर। टर्म याद रखिएगा। देन आता है आप लोगों के लिए ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जैसे तो कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, आपके डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो गई, इस प्रकार की जो आपकी डिस्क होती है ये आती है आप लोगों के। देन ये थोड़ी छोटी होती है, इनके अंदर हम कम स्टोरेज रख सकते हैं, और ये थोड़ी आप लोगों के लिए क्या होगी? तेज। ऑब्वियसली बात है मैम, मेमोरी का साइज जैसे ही छोटा होगा तो हम सामान जल्दी ढूंढ पाएंगे। तो ये कंपैरेटिवली मैग्नेटिक टेप से तेज होते हैं एक्सेस के अंदर। ये इसी प्रकार का मेमोरी हायरार्की बना रही हूँ, ठीक है ना। तो आपकी ऑप्टिकल डिस्क जो होती है फिर वो आती है। ऑप्टिकल डिस्क कैसी है मैम? ये भी एक्सटर्नली है। सीडी अलग से डालते थे आप कंप्यूटर के अंदर, फिर निकाल लेते थे। एक रीराइटेबल होती है ना, एक ओनली रीडेबल होती है। ऐसे अलग अलग प्रकार की सीडीज हमारे पास में आती थी। देन आपके पास में आती है ऐसी मेमोरी जो हर कंप्यूटर के ऊपर होती ही होती है। ये है आप लोगों के लिए कौन सी? ये है आप लोगों के लिए मैग्नेटिक डिस्क, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ये जो है ये है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी। ये वो मेमोरी है मैम जिसमें यूजर का डायरेक्ट क्या होता है? रिलेशन होता है। यूजर का सारा डेटा, सारा के सारे इंस्ट्रक्शंस, दुनिया जहान की चीजें जो यूजर को देनी है कंप्यूटर को, वो कहां जाके स्टोर होता है? सबसे पहले मैम, सबसे पहले वो जाके स्टोर होता है आपके सेकेंडरी मेमोरी में, दैट इट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से बनता है, इसीलिए इसका नाम है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डेटा को स्टोर करता है। ये जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है, ये मैग्नेटिक डिस्क में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं जी? मूविंग पार्ट्स होते हैं। अगर मैं मैग्नेटिक डिस्क आपको दिखाऊं, अभी आगे जाके डायग्राम भी इसका आप लोगों को दिखेगा, पर आपको ये समझना है कि जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क है ये कुछ इस तरीके के कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हम लोग इमेजिन करते हैं कि इस तरीके से ये बनी हुई है, ऐसे, है ना। ये जो सर्किल्स मैंने बनाए ना, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, इनको हम कहते हैं ट्रैक्स। ये जो मैंने बनाए हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं ट्रैक्स। और फिर हम इनको क्या करते हैं? हम इनको इस तरीके से अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। और ऐसा जो है आपके पास में एक डिस्क नहीं है, ऐसी आपके पास में बहुत सारी डिस्क है। वो बहुत सारी डिस्क एक साथ ऐसे कनेक्टेड है, ऊपर भी डेटा रखते हो, नीचे भी डेटा रखते हो, फिर दूसरी डिस्क ऊपर भी डेटा, नीचे भी डेटा, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा भी स्टोर कर लेती है। और साथ ही साथ क्या होती है, क्योंकि ये मैम आपके किस पे आ रही है? सेकेंडरी लेवल पे आ गई, टर्शरी लेवल पे नहीं है। मैग्नेटिक टेप्स और ऑप्टिकल डिस्क दोनों से ही कैसी है मैम? तेज है, ठीक है ना।
अब यहां पर ये जो आपने बनाए हैं ना, ये कहलाते हैं सेक्टर्स, ठीक है ना। और ये सेक्टर्स और ट्रैक्स का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कहलाता है ब्लॉक्स, जहां पर आपका एक्चुअली डेटा रखा जाता है। तो आप करेक्ट ट्रैक में पहुंचोगे, फिर करेक्ट सेक्टर में पहुंचोगे, और फिर आप किस पे पहुंचोगे, करेक्ट ब्लॉक पर, जिस ब्लॉक पर बाइट फॉर्म के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। इसको हम लोग बाइट भी बोलते हैं, बाइट्स। बाइट्स तो जानते ही हो ना, 8 बिट्स से मिलके एक बाइट बनता है, ठीक है ना। अब ये जो आप लोगों ने डेटा स्टोर करके रखा है, इसे ढूंढने के लिए हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में एक रीड राइट हेड होता है मैम। ये जो रीड राइट हेड है, ये आगे और पीछे होता रहता है, और ये डिस्क जो होती है, ये अपने सेंटर पॉइंट पर लगातार क्या होती रहती है, रोटेट होती रहती है। तो ये रोटेट होती रहती है और रीड राइट हेड आगे पीछे होता रहता है। तो मूविंग पार्ट से बनी हुई होती है, और ये क्योंकि मूविंग पार्ट से बनी होती है, प्लस इसके अंदर बहुत सारे आपके हैवी आइटम्स लगे हुए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, तो ये थोड़ी हैवी होती है वेट के अंदर, और इसके टूटने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए हमने हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में एक बेटर सेकेंडरी मेमोरी को चूज किया, जो कि एप्पल ने सबसे पहले यूज करके दिखाया था, जिसका नाम था सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या नाम था, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये जो आप लोगों का रीड राइट हेड है ना, ये रीड राइट हेड, ये आपको मदद करता है किसी भी एक पर्टिकुलर बाइट पर पहुंचने के लिए, कि डेटा वहां से निकालना है। ये जो डेटा आप निकालते हो, उसमें जो समय लगता है, वो समय आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको करेक्ट ट्रैक पर पहुंचना है, तो आपके पास में जो समय लगता है करेक्ट ट्रैक पर पहुंचने में, क्या मुझे बता सकते हो ना कि उस समय का नाम क्या होता है? इसे हम कहते हैं सीक टाइम। क्या कहते हैं, सीक टाइम। करेक्ट सेक्टर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, उसे हम कहते हैं रोटेशनल लेटेंसी, और फिर करेक्ट बाइट पर आप लोग पहुंच जाते हो। एसएसडी पहले, सबसे पहले एप्पल में चलता था, पर अब ऐसा नहीं है। एसएसडी जो है वो आपके सभी कंप्यूटर, सभी लैपटॉप्स पे, सब पे कनेक्टेड होता है। अब आज के जमाने में दोनों होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो आप लोगों के लिए मैग्नेटिक डिस्क मैंने आपको बना के दी है, इस मैग्नेटिक डिस्क का सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात है कि इसके पास में ये जो मैं बता रही हूँ ना, रीड और राइट, ये रीड और राइट इसके पास में बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, कंपैरेटिवली जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, उसके पास में वो तेज होती है, इससे हल्की भी होती है। क्यों, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, ये तो मैग्नेटिक से बनी हुई है ना। प्लस उसके पास में मूविंग पार्ट्स भी नहीं होते हैं, वो स्टेशनरी पार्ट से बनी है, ये मूविंग पार्ट से बनी हुई है। तो वो बाकी सभी चीजों में तो बहुत अच्छी है, वेट में भी हल्की होती है, पावर भी कम कंज्यूम करती है, मूविंग पार्ट्स भी नहीं होते हैं, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि लगातार रोटेट होने वाली मेमोरी, सब चीजों में अच्छी है, स्पीड में भी तेज होती है, सब कुछ अच्छा है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी क्या है कि उसके अंदर रीड और राइट हेड जो होता है अपना, वो लिमिटेड नंबर ऑफ रीड राइट कर सकता है, यहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा कर सकता है। इसीलिए आज के टाइम पे भी आप हार्ड डिस्क ड्राइव लगाते ही लगाते हो, चाहे आपने सॉलिड स्टेट ड्राइव लिया है, स्टिल आप क्या लगाते हो, हार्ड डिस्क ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी है भैया, बहुत बढ़िया मेमोरी है, लंबे समय से चलती आ रही है, लंबे समय तक चलेगी। इतना क्लियर हुआ क्या मैंने क्या बताई है? मैं देखो एक ही स्लाइड से आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चंस बता दूंगी जो आपके पिछले स्टेटमेंट्स में मैंने देखे हैं, ठीक है। तो ये रीड राइट हेड वाला, मूविंग पार्ट वाला सवाल एज अ स्टेटमेंट पिछले साल ही मुझसे आई थिंक शेयर किया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक स्टूडेंट ने, उसके पेपर में ये सवाल बना था, इसीलिए बता रही हूँ कि जरूरी है, बढ़िया है, सुन लो, ठीक है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव का समझ में आ ही गया है। हार्ड डिस्क ड्राइव मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा किस लिए यूज आती है, क्योंकि यूजर की मेमोरी है ये। यूजर सबसे ज्यादा किससे इंटरेक्ट करता है मैम, इसी से करता है। जब आप कोई भी काम करते हो आपके कंप्यूटर के अंदर और कंट्रोल एस आप दबा देते हो, तो कंट्रोल एस दबा के वो डेटा परमानेंटली जहां जाके स्टोर होता है, क्योंकि कंट्रोल एस दबाते परमानेंटली डेटा स्टोर हो गया, तो परमानेंटली जहां पर डेटा जाके स्टोर होता है, वो डेटा एक्चुअली में आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव पे जाके ही स्टोर हुआ है। डेटा को परमानेंटली सेव करके रखती है ये, ठीक है ना। ये नीचे की जितनी भी मेमोरीज मैंने अभी तक आपको बताई, ये सारी की सारी परमानेंटली ही डेटा को सेव कर सकती है, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे अपने आप डिलीट नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप अपने कंप्यूटर पे काम करते हुए जब कंट्रोल एस दबाते हो, उसके बाद डेटा कहाँ जाता है पूछा जाएगा, तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाता है। ये नेचर में वॉलेटाइल हुई कि नॉन वॉलेटाइल हुई, तो याद रखेंगे नेचर में कैसी है मैम, ये सभी के सभी अभी तक जो पढ़ाई नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है जैसे ही पावर ऑफ तब भी डेटा रहेगा। कंट्रोल एस कर दिया था ना मैं, परमानेंटली सेव कर दिया था। इसीलिए कहते हैं ना, जब भी आप काम करो तो काम करते करते हमेशा क्या करते रहा करो,
आप उसे सेव करते रहा करो, कंट्रोल एस दबाते रहा करो। उससे होगा क्या, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा चल जाएगा, और जब सेकेंडरी मेमोरी में डेटा चला जाएगा तो वो परमानेंटली सेव है, फिर लाइट जाएगी तो भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब होगी, दिक्कत होगी अब आप लोगों के लिए इसके ऊपर वाली मेमोरीज के ऊपर।